महाराष्ट्र में अब 4 जुलाई को होगा शिंदे सरकार का बहुमत परीक्षण। पहले कल होना था शिंदे सरकार का बहुमत परीक्षण। 3 जुलाई को बुलाया गया विधानसभा का विशेष सत्र। 3 जुलाई को विधानसभा स्पीकर का चुनाव होगा। आज साथी विधायकों के साथ मुंबई लौट सकते हैं सीएम शिंदे। कल गोवा में सीएम शिंदे के साथ विधायकों ने मनाया जश्न। गोवा में सीएम शिंदे की विधायकों के साथ बैठक। स्पीकर चुनाव बहुमत परीक्षण पर हो रही चर्चा। विधानसभा स्पीकर के लिए बीजेपी ने नाम तय किए। सूत्रों के हवाले से खबर है राधाकृष्ण विखे पाटिल को स्पीकर बना सकती है बीजेपी। न्यूज 24 से बोले कांग्रेस नेता नाना पटोले, स्पीकर का चुनाव अयोग्यता का मुद्दा खत्म करने के लिए स्पीकर का चुनाव ना होना एनसीपी का खेल था। तो हुई है और राजनीति एनसीपी के माध्यम से की गई थी, ये तो बात स्पष्ट थी और हमने कई बार एनसीपी के नेताओं को भी इस बात को अवगत कराया है। ठीक है, उनका उसका क्या फायदा हुआ मुझे पता नहीं। अब तो सत्ता के बाहर जाने का समय, सत्ता के बाहर भी चले गए। बहुमत परीक्षण पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार। 11 जुलाई को होगी याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना ने दायर की याचिका। ईडी में पेशी से पहले संजय राउत के घर बड़ी संख्या में शिव सैनिक जुटे। ईडी दफ्तर के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात। ईडी के सामने पेश होने से पहले संजय राउत ने किया ट्वीट। पार्टी कार्यकर्ताओं से प्रदर्शन नहीं करने की अपील की। इससे पहले भी ईडी ने संजय राउत को सम्मन भेजा था। नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। राउत नहीं हुए थे पेश। संजय राउत ने शिंदे गुट को आड़े हाथों लेते हुए तीखा हमला बोला। कहा शिवसेना को तोड़ने का प्लान था। जब तक शिंदे खुद को शिवसैनिक कहेंगे तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे। तो खुद को शिवसेना का ही कहेंगे तब तक उनको मुख्यमंत्री पद पर रखा जाएगा। मुझे लगता है इस प्रकार से कोई डील पहले से हुई होगी, इसलिए ये रिस्क एकनाथ शिंदे जी ने उठाई। महाराष्ट्र जब तक शिंदे खुद को शिवसैनिक कहेंगे तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे, ये बयान सामने आया। महाराष्ट्र में सरकार जाते ही शरद पवार की मुश्किलें बढ़ी। चुनावी सरगर्मियों को देखते हुए अब यहां पर पवार ने निशाना साधा। नोटिस को लेकर चुनावी हलफनामे में यहां पवार ने इसे प्रेम पत्र करार दिया। पवार को मिले हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप है। पवार को 2004, 2009, 2014 और 2020 के चुनावों के दौरान भी आईटी का नोटिस मिला था। सामना के जरिए शिवसेना का राज्यपाल पर निशाना साधा। लिखा क्या अब राजभवन से चलेगा पार्टी तोड़ने का काम। शिवसेना ने सवाल उठाते हुए कहा विधायक टूटे इसके लिए कौन सी महाशक्ति कोशिश कर रही थी। विपक्ष का अस्तित्व खत्म करके लोकतंत्र कैसे जीवित रहेगा। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। कहा आपके बयान से बिगड़ा देश का माहौल। देश से माफी मांगे नुपुर शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा केस ट्रांसफर करने वाली याचिका खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा। कोर्ट ने उदयपुर की घटना के लिए बयानबाजी को जिम्मेदार ठहराया। कहा डिबेट में भड़काने की कोशिश की गई। कन्हैयालाल हत्या मामले में एक्शन में गहलोत सरकार। उदयपुर के एसपी और आईजी को हटाया गया। मामले में 2 और आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 28 जून को कन्हैयालाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्या में शामिल दोनों आरोपियों को अजमेर जेल शिफ्ट किया गया। देर रात कड़ी सुरक्षा के बीच अजमेर जेल में शिफ्ट किया गया। पंजाब में 8 से 300 यूनिट फ्री बिजली योजना लागू। मान सरकार ने जनता से किया था फ्री बिजली देने का वादा। फ्री बिजली योजना पर सीएम भगवंत मान ने एक बार फिर मुहर लगाई। उन्होंने ट्वीट में लिखा आज से पूरे पंजाब में हर परिवार को हर महीने बिजली के 300 यूनिट मुफ्त मिलेंगे। सरकारी तेल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर के दाम में कटौती करने का ऐलान किया। ऐलान के बाद से आज से कमर्शियल सिलेंडर के दाम 198 रुपए तक घटे। दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर के दाम 2021 रुपए हुए। पहले ये कीमत 2219 रुपए थी। मुंबई में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 190 रुपए 50 पैसे और कोलकाता में 182 रुपए कम हुए हैं। नई कीमतें आज से लागू। देश में फिर बेलगाम हो रहा है कोरोना।
देश में फिर से बेलगाम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटों में 17,070 कोरोना के नए मरीज। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 23 संक्रमितों की मौत हुई, 14,413 लोग ठीक हुए। सक्रिय मरीजों की संख्या में हुई बढ़ोतरी, एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1 लाख के पार पहुंची। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,640 नए मरीज मिले, 3 संक्रमितों की मौत हुई। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 865 नए केस, पॉजिटिविटी रेट 4.45% पहुंचा। मुजफ्फरनगर में सड़क घायल हुए युवकों के लिए देवदूत बने राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल। घायल युवकों को राज्य मंत्री ने पहुंचाया अस्पताल। नेशनल हाईवे 58 पर कार अनियंत्रित होकर पलट गई थी, जिसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मुजफ्फरपुर में नाबालिग से रेप का वीडियो वायरल हुआ। आरोपी ने रेप के दौरान बनाया 16 सेकंड का वीडियो। आरोपी ने रेप करने के बाद वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में मुनादी के साथ 2 गैंगस्टर्स की संपत्ति जब्त। जिला प्रशासन ने बदमाशों की 1,59 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। एक गैंगस्टर पर 40 एफआईआर और दूसरे गैंगस्टर पर 29 एफआईआर दर्ज हैं। गैंगस्टर्स चिटफंड कंपनी के जरिए लोगों को धन दोगुना करने का लालच देकर ठगी करता था। रुड़की में चलती कार में मां बेटी के सामूहिक दुष्कर्म के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। घटना में इस्तेमाल कार और बाइक बरामद। नशे की हालत में आरोपियों ने मां बेटी से किया था गैंगरेप। आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। 24 जून को चलती कार में महिला और उसकी 6 साल की बेटी के साथ आरोपियों ने किया था गैंगरेप। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। शाहजहांपुर में 5 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप, 7 साल और 11 साल के बच्चों पर लगा गैंगरेप का आरोप। गंभीर हालत में बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने गैंगरेप के आरोपी दोनों बच्चों को बाल सुधार गृह में भेज दिया है। लखीमपुर खीरी में नाबालिग से गैंगरेप के बाद हत्या। पीड़िता की बड़ी बहन पर लगा अपने दोस्तों से गैंगरेप करवाने का आरोप। पुलिस ने मृतका की बहन सहित 7 लोगों को किया गिरफ्तार। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना गुनाह किया कबूल। शाहजहांपुर में डांस पार्टी में दबंगों ने की गोलीबारी। गोली लगने से एक शख्स हुआ घायल। गोलीबारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश में दबंगों ने गोलीबारी की। पुलिस ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही। गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा। फ्लाईओवर से गिरकर 2 बाइक सवार और 1 सफाई कर्मी की मौत हुई। बाइक सवारों ने सफाई कर रहे निगम कर्मचारी को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद तीनों पुल से नीचे गिर गए और उनकी मौत हो गई। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मामला दर्ज कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की। सफाई कर्मी के परिजनों ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया। कहा सुरक्षा के उपकरण ठेकेदार ने नहीं दिए थे। जौनपुर में युवक को लोगों ने खंबे से बांधकर बेरहमी से पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया। 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक प्रेमिका के साथ घूमने गए युवक को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। मणिपुर में आर्मी कैंप के पास भूस्खलन में अब तक 20 लोगों की मौत हुई। 9 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सेना के जवान और रेल कर्मियों समेत 50 लोगों के दबे होने की आशंका। एनडीआरएफ का बचाव ऑपरेशन जारी। सीएम एन बीरेन सिंह ने घटनास्थल का दौरा कर दुख व्यक्त किया। कल मणिपुर के नोनी जिले में आर्मी कैंप के पास हुआ था भूस्खलन। केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के हेड ऑफिस पर बम से हमला। दूर तक सुनाई दी जोरदार धमाके की आवाज। हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में बाइक सवार युवक बम फेंकता नजर आ रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हापुड़ प्रशासन ने 14 जुलाई से 12 अगस्त तक चलने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज की। डीएम एसपी ने गंगा घाटों और कांवड़ मार्गों का जायजा लिया। एसपी ने कहा कांवड़ यात्रा वाले मार्गों पर ड्रोन से निगरानी की जाएगी। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। मुंबई में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। ट्रेन और बस सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई। मौसम की पहली भारी बारिश के कारण कई निचले इलाकों में जल जमाव हुआ। लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कुर्ला, चेंबूर, सायन, दादर और अंधेरी समेत मुंबई के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 26 जिलों में 31 लाख लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित। पिछले 24 घंटों में 8 लोगों की मौत हुई। बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 159 लोगों की मौत हुई। सेना के साथ पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी। बाढ़ की स्थिति पर नजर रखने के लिए सिलचर में 2 ड्रोन्स भी तैनात किए गए हैं। ब्रह्मपुत्र, बेकी, कोपिली और कुशियारा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ के कारण कई हेक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने उप आयुक्तों के साथ वर्चुअल बैठक कर बाढ़ प्रभावित को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद भीषण गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने आज भी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान लगाया। यूपी में आज भी होगी झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में मानसून ने दी दस्तक, कई जगहों पर भारी बारिश। अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना। लगातार बारिश के बीच बिहार में मंडराया बाढ़ का खतरा। अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में मानसून ने दी दस्तक, 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। बिहार में शुरुआती बरसात ने पटना के सरकारी अस्पतालों की पोल खोल दी। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बारिश के चलते हुआ जल जमाव। बारिश के पानी के बीच डॉक्टर मरीजों का कर रहे इलाज। अस्पताल जल जमाव के कारण मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। रूस ने यूक्रेन की ओडेसा ओब्लास्ट बिल्डिंग में दागी मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत हुई। अधिकारियों के मुताबिक रूस ने 9 मंजिला ऊंची इमारत को निशाना बनाया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। इजराइल के नए पीएम बने येर लैपिड। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी बधाई। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी केतनजी ब्राउन जैक्सन। ब्राउन ने बयान जारी कर भय या पक्षपात के बिना न्याय करने की बात कही। बांग्लादेश की नौसेना ने 135 भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिया। बंगाल की खाड़ी से मछली पकड़ने वाले 8 ट्रॉलर्स को भी जब्त किया। अमेरिका ने अलकायदा का सीनियर आतंकी अबू हमजा को मार गिराने का दावा किया। सीरिया में अमेरिकी ड्रोन हमले के दौरान हुई अबू हमजा की मौत। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान ने 3 महंगी घड़ियों को बेचकर कमाए 3.5 करोड़ रुपए। कई विदेशी नेताओं ने तोहफे में दी थी घड़ियां। बैंकॉक एयरपोर्ट पर 2 भारतीय महिलाओं को गिरफ्तार किया। महिलाओं पर सूटकेस में जीवित जानवरों को ले जाने का आरोप। फिल्म एक विलेन रिटर्न्स का ट्रेलर रिलीज होते ही छाया। ट्रेलर में जॉन अब्राहम, दिशा पाटनी, अर्जुन कपूर, तारा सुतारिया की दिख रही है मजेदार केमिस्ट्री। कार्तिक आर्यन बारिश में खेलते दिखे फुटबॉल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुंबई में अवार्ड शो के दौरान सितारों का दिखा जलवा। अंकिता लोखंडे समेत नेहा भसीन ने शो में वो नजर आई। तापसी पन्नू ने अपकमिंग फिल्म शाबाश मिट्टू का प्रमोशन किया। फिल्म 15 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। राजकुमार राव की फिल्म हिट द फर्स्ट केस का नया गाना कितनी हसीन होगी आउट हुआ। फिल्म 15 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 2 का न्यू सॉन्ग आ जावे रिलीज होते ही छाया। फिल्म में विद्युत जामवाल निभा रहे हैं अहम भूमिका। आलिया भट्ट फिल्म रॉकेट और रानी के लिए लंदन पहुंची। साथ में रणवीर सिंह भी नजर आए। बजाज ऑटो ने पल्सर N160 लॉन्च किया। N160 को नए पल्सर प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जिसे पिछले साल अक्टूबर में पेश किए जाने के बाद से अभूतपूर्व प्रतिक्रियाएं मिली हैं। बजाज पल्सर N160 में सिंगल चैनल और डबल चैनल ABS का ऑप्शन दिया गया है। अपग्रेड फीचर्स जैसे और प्रोजेक्टर्स, LED हैंडलैम्प, स्पॉटी अंडरबेली एग्जॉस्ट, गियर इंडिकेटर और मोबाइल चार्जिंग जैसी सुविधाओं के साथ ये पेश की गई है। बजाज पल्सर N160 में 164.8 सीसी ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है। ये इंजन 16 PS का पावर और 14.65 Nm का पीक टॉर्क जनरेटर करता है। ट्रांसमिशन के लिए 5 स्पीड गियरबॉक्स यूनिट्स दिया गया है। शेयर बाजार में आई गिरावट। निफ्टी 15,700 के नीचे फिसला। सेंसेक्स 150 अंक पर कारोबार कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।